बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कौमी दस्तक न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। बिहारी से आबिद खान डाहा की रिपोर्ट के मुताबिक अलबदर प्रीमियम इंटर विलेज क्रिकेट टूर्नामेंट में शानदार मैच और मौसस मेहमानान खसूसी की आमद। अलबदर क्रिकेट और इंटर विलेज क्रिकेट टूर्नामेंट के सिलसिला में 24 WB में एक और यादगार मैच का इनेकाद किया गया, जिसमें अवाम की बड़ी तादाद शरीक हुई और खिलाड़ियों की शानदार खेल को खूब इंजॉय किया। इस मौके पर मौजूद मेहमानान खसूसी में मोहम्मद आबिद खान डाहा, तैयब फारूक, सैयद जुनेद शाह, सितारा मैनेजर गोप पेट्रोल पंप चौधरी, आमिर खुर्शीद मोटर, मोहम्मद वलीद जोया और राना हाजी, मोहम्मद जमील अमीन, राना हाजी, मोहम्मद शरीफ अमीन, राना मोहम्मद ताहिर अमीन और राना मोहम्मद उसामा जमील, राना उसामा क्लॉथ हाउस शामिल थे। मेहमानान खसूसी को अवाम और कमेटी की जानिब से पुरतपाक अंदाज में खुश आमदीद कहा गया। इन्हें फूलों की मालाएं पहनाई गई, फूलों की पत्तियां निछावर की गई, आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया और बादशाह स्टेज पर बिठाया गया। शामिल करते हैं पाक वतन से मारूफ रूहानी बुजुर्ग पीर अलहाज हकीम हाजी मोहम्मद इकबाल चिश्ती साबरी के उर्स मुबारक की तकरीबात इख्तिताम पज़ीर हो गई। सजादा नशीन साहबजादा पीर हकीम कारी ज़हूर अहमद अल खैरी चिश्ती साबरी ने रसूमात अदा की। सजादा नशीन साहबजादा ज़हूर अहमद अल खैरी चिश्ती साबरी ने दरबार शरीफ पर गुसल मुबारक और चादर पोशी की गई। उर्स मुबारक की सदारत साहबजादा हज़रत इलामा मौलाना कारी मोहम्मद नवाज काजी मिंचनाबाद ने की। सैयद ताहिर शाह कासमी, मुफ्ती शाहिद महमूद और मुश्ताकुर रहमान रिजवी ने खिताब किया। उस मुबारक में सीनियर सहाफ़ी वकार फरीद जुगनू, सेक्रेटरी जनरल PSA हकीम लुत्फ़ुल्ला, डॉक्टर शाहिद मुर्तज़ा चिश्ती दीगर ने शिरकत की। उस मुबारक के आखिर में सजादा नशीन साहबजादा कारी ज़हूर अहमद अल खैरी चिश्ती साबरी ने खुसूसी दुआ की। उर्स में लंगर का वसी इंतज़ाम भी था। DPO लकी नज़ीर खान PSP की हदायत पर लकी पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन। SHO थाना सिटी लकी शकील खान ने आए रोज बाजार में खरीदो फरोख्त करने वाली खवातीन के पर्स ज़ेवरात कपड़े चोरी करने वाला दो खवातीन का गिरोह रंगे हाथों गिरफ्तार करके थाना मुंतकिल करके तफ्तीश शुरू कर दी। खबर शामिल करते हैं सक्खर से। सिटी रिपोर्टर नईम गौरी की रिपोर्ट के मुताबिक सक्खर चैम्बर के मुजव्जा मंसूबे ADB में शामिल किए जाएंगे। नादिर शहजाद खान इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने ईवान सनत तजारत सक्खर से तजावीज़ मांगी, जिस पर लोकल बॉडीज एंड डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन बॉडी के कन्वीनियर मलिक मोहम्मद रिजवानुल हक ने कहा कि सक्खर के ताजरों के लीडर के वाइस प्रेसिडेंट ईवान सनत तजारत सक्खर के वाइस चीफ पैट्रन साबिका सदर जनाब बिलाल वकार खान साहिब और ईवान सनत तजारत के सदर जनाब खालिद काकीज़ई की हिदायत पर लोकल बॉडीज़ एंड डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास बुलाया, जिसकी सदारत ईवान सनत और तिजारत सक्खर जनाब खालिद काकीज़ई ने की और इसमें लोकल बॉडीज़ एंड डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी के कन्वीनियर मलिक मोहम्मद रिजवानुल हक मेंबरान ने ADB में कौन से मंसूबे पेश किए जाएँ तजावीज़ ली। इसके बाद सक्खर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के दौरे के मौका पर डिप्टी कमिश्नर सक्खर नादिर शहजाद खान ने मुखातब करते हुए कहा कि शहर के तामीर तरक्की के तसलसल को बरकरार रखने के लिए डेवलपमेंट कमेटी में सक्खर चैम्बर के नामजद अरकान को शामिल करके इसे बाज़ाब्ता नोटिफाइड किया जाएगा ताकि वो ADB के लिए बाकायदगी से तजावीज़ फराहम करते रहें। ईवान सनत तजारत सक्खर के सदर खालिद काकीज़ई और सक्खर चैम्बर के लोकल बॉडीज़ एंड डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी के कन्वीनियर साबिक सदर मलिक मोहम्मद रिजवानुल हक ने सक्खर चैम्बर की जानिब से तहरीरी तजावीज़ पेश की, जिस पर DC साहिब ने शहर के मसाइल के हल ज़िला अमन कमेटियों में भी सक्खर चैम्बर के नुमाइंदगान को शामिल करने की हिदायत दी। खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से। हमारे रिपोर्टर राना मुबशर अली। फैसलाबाद मरीम नवाज का दौरा। फैसलाबाद मरीम नवाज ने बस रुकवा कर तालबात से मिली। तालबात की जानिब से CM पंजाब के फ़ोटो इन्हें गिफ्ट की गई। तालबात ने CM पंजाब पर गुलबाशी की। तालबात ने यूनिवर्सिटी के लिए बसों का मुतालबा कर दिया। CM पंजाब की जानिब से जल्द यूनिवर्सिटी के तलबा को बसें देने की दहानी करवाई। खबर शामिल करते हैं बिहारी से। हमारे नुमाइंदा मोहम्मद रमज़ान खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ सेंट्रल वफादार कारकुनान मुस्लिम का सरमाया है, इनको कभी नज़रअंदाज नहीं करेंगे। चौधरी शुजात हुसैन तारिक हसन ने मुस्लिम लीग की मरकज़ी क़यादत से इज़हार तशक्कुर किया। अहम मुलाकात में तंजीमी और दीगर अमूर से आगाह किया। शहीद वतन चौधरी ज़हूर इलाही के मिशन को चौधरी शुजात पूरा करेंगे। चौधरी सालिक हुसैन लाहौर। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मरकज़ी सदर साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से महफूज हो गया है। पाक सऊदी दिफाई मुआहदा खुशाइंद है, मुल्क तरक्की खुशहाली की जानिब गामज़न है, हमेशा रवादारी असूलों और कौमी एकजहती की सियासत की है। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल वज़ीर आला सिंध के मामून खसूसी मोहम्मद तारिक हसन और मुस्लिम लीग कराची डिवीज़न के सदर मोहम्मद जमील अहमद खान से मुलाकात के मौका पर की। इस मौके पर मुस्लिम लीग के मरकज़ी सीनियर नायब सदर वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन भी मौजूद थे। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि मुखलिस
मुखलिस और वफादार कारकुन मुस्लिम लीग का सरमाया है। इनको कभी नज़रअंदाज नहीं किया। ये अमल जारी रखेंगे और मुल्क भर के कारकुनान अहदेदारान को मुकाम और मर्तबा देंगे। इस मौके पर मुस्लिम लीग की कायदीन से इजहार तशक्कुर किया कि मुझ पर इत्मीनान करके वज़ीर आला सिंध का मावन ख़ुसूसी का तकर्रुर कराया। खलीफा ज़ुल फ़ख्र मिल्लत हज़रत पीर सैयद ज़ाकिर हुसैन शाह साहिब जमाती सजादा नशीन दरबार आलिया नकोदर शरीफ आपकी ज़ेर सदारत 11 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता बाद नमाज इशा बामुकाम मुगल हवेली नकोदर अड्डा में एक अज़ीमुशान महफिल नात मुनक्किद हो रही है। ज़ेर क़यादत हज़रत पीर सैयद रज़ा हुसैन शाह जमाती खतीब आज़म मरकज़ी जामिया मस्जिद नकोदर ज़ेर निगरानी चौधरी नज़ीर अहमद जमाती सदर अंजुमन गुलामान मुस्तफ़ा नकोदर शरीफ ज़ेर एहतमाम मोहम्मद शहजाद मुगल कबीर अहमद मुगल सरफराज अहमद मुगल जहांगीर हुसैन मुगल जुमला मुगल बरादरान नकोदर अड्डा नकाबत सैयद राशिद हुसैन शाह तलावत कारी मोहम्मद ज़ियाउद्दीन चिश्ती नात ज़िशान अली चिश्ती मोहम्मद दिल नवाज कादरी इफ्तिखार अहमद पटवारी खसूसी नात कारी शाहिद महमूद कादरी साहिवाल कैमरामैन शहरियार मुगल शानी साउंड सिस्टम एंड लाइव प्रोडक्शन खसूसी ताउन मुगल हवेली नकोदर अड्डा कैमरामैन शहरियार मुगल शानी साउंड सिस्टम एंड लाइव प्रोडक्शन खसूसी ताउन मुगल हवेली नकोदर अड्डा परदेसी बरादरान खसूसी किताब हज़रत इलामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल्ला मज़र वारसी साहिब खतीब आज़म रावलपिंडी बमकाम मुगल हवेली नकोदर अड्डा तहसील दीना ज़िला झेलम। खबर शामिल कहते हैं खानेवाल से हमारे रिपोर्टर डॉक्टर हबीब कमर चौधरी से मियाँ चन्नू के थाना छपकला के गांव 9015 एल का रिहायशी जाहिद हुसैन विहाड़ी में पुलिस मुकाबले में अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। थाना सदर मेलसी के इलाका में पुलिस मुकाबला हुआ। 26 मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता और 5 में इश्तिहारी बेनजलाई डिकेत जाहिद हलाक हुआ। टी चौक मेलसी पर दौराने गश्त 3 कस नामालूम मुलज़मान ने पुलिस को देखकर इन पर अंधाधुंध सीधी फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने आड़ लेकर हक हिफाजत खुद अख्तियारी के तहत जवाबी फायरिंग की। फायरिंग के दौरान एक नामालूम मुलज़िम अपने ही साथियों की फायरिंग की जद में आकर हलाक हो गया। बाकी 2 डाकू अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए अपने ही साथियों को छोड़कर फरार हो गए। मौके से मुलज़िम के कब्जा से डकैती शुदा मोटरसाइकिल और पिस्टल 30 बोर भी कब्जा पुलिस में ले लिए गए हैं। खबर शामिल करते हैं कोट उर्दू से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मलिक अंसर खक की रिपोर्ट के मुताबिक सरजमीन कस्बा गुजरात के लिए खुशखबरी। गरीब और नादार लोगों की उम्मीद। आज़म मेमोरियल अस्पताल में डॉक्टर यासिर आज़म साहिब फैमिली फिजिशियन जो कि गरीब आवाम के लिए मसीहा हैं। डॉक्टर साहिब खुश मिजाज और अच्छे अखलाक के मालिक हैं। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कमांडर डॉक्टर यासिर आज़म चौधरी साहिब खिदमत खलक के लिए कोशां हैं। डॉक्टर साहिब का नज़रिया लोगों की खिदमत करना है। अहलियान कस्बा गुजरात के लिए डॉक्टर यासिर आज़म चौधरी साहिब किसी नेमत से कम नहीं। गरीब और बेसहारा लोग अब मुजफ्फरगढ़ कोट अद्दू मुल्तान डेरा गाजी खान जाने की ज़रूरत नहीं। कस्बा गुजरात की आवाम की अब परेशानियाँ ख़त्म। आज़म मेडिकल अस्पताल में तशरीफ़ लाएँ और हर बीमारी बेहतर इलाज करवाएँ। खबर शामिल कहते हैं हाजीपुर से अपने नुमाइंदे मोहम्मद अदनान भट्ट की रिपोर्ट के मुताबिक राजनपुर हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद के 128वें सालाना उर्स मुबारक का दूसरा रोज़ नहायत एहतराम के साथ जारी है। मुल्क भर से ज़ायरीन काफ़िलों की सूरत में कोट मिठन पहुँच रहे हैं। मज़ार पर हाज़ी देकर फातिहा ख्वानी और दुआएं कर रहे हैं। दरबार पर कवाली की महफिलें नात ख्वानी और सूफियाना कलाम की महाफिल का इनेकाद किया जा रहा है जिनमें ज़ायरीन बड़ी तादाद में शरीक हैं। राजनपुर ज़िले इंतज़ामिया और पुलिस की जानिब से कोट मिठन में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। DPO फारूक अमजद की निगरानी में पुलिस एहलकारों के दस्ते तैनात हैं जबकि दाखिली खारजी रास्तों पर नाके कायम कर दिए गए हैं। CCTV कैमरों और जदीद मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए तमाम इंतजामात की निगरानी की जा रही है ताकि ज़ायरीन पुरसुकून माहौल में उर्स की तकरीबात में शरीक हो सकें। खबर शामिल कहते हैं कराची से ब्यूरो चीफ जुल्फ़कार हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक कराची हमें मंशियात नहीं ज़िंदगी चाहिए। एंटी नार्कोटिक्स मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव कामरेड सलीम बलोच ने कहा है कि इब्राहिम हैदरी में मंशियात फरोशों ने पुलिस की मदद से मंशियात फरोशी को तेजी के साथ जारी किया हुआ है। मंशियात फरोश पुलिस की सहूलतकारी से पूरे इलाके में मंशियात के धंधे में लगे हुए हैं। कामरेड सलीम बलोच ने कहा है कि इलाके के अवाम मैदान अमल में हो चुके हैं। हमें पुलिस पर एतमाद नहीं, रेंजर्स मंशियात का सफाया करे। कामरेड सलीम बलोच ने कहा है कि पुलिस खुद जुर्म का जड़ है। पूरे कराची में मंशियात जुआ सट्टा गुटखा माफिया खुद पुलिस है जो योमिया करोड़ रुपए कमाते हैं। खबर शामिल करते हैं चिश्तियाँ से हमारे नुमाइंदा अकबर खान से। चिश्तियाँ में दरियाई इलाकों के मुतासरीन सैलाब की बहाली के लिए इकदाम जारी हैं। ब्रिगेडियर बाबर अलाउद्दीन ने बुक्का पतन और तहसील चिश्तियाँ के दरियाई इलाकों का दौरा किया और इंतजाम का जायजा लिया। भावनगर DC ऑफिस कमेटी रूम में सैलाब मुतासर इलाकों से मुतालिक अहम इजलास हुआ जिसकी सदारत ब्रिगेडियर बाबर अलाउद्दीन SIM ADCGR
चेयरपर्सन चीफ मिनिस्टर DEFIM पंजाब ने की। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल ज़हूर हुसैन, असिस्टेंट कमिश्नर अरशद नदीम और दीगर अफसरान शरीक हुए। इजलास में मुतासर इलाकों के सर्वे, रिलीफ और बहाली इक़दाम पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। महकमों ने सलाह मुतासिरीन को इमदाद और सहूलियात की फराहमी पर रिपोर्ट्स पेश की। ब्रिगेडियर बाबर अलाउद्दीन ने हुकाम को फौरी इक़दाम उठाने और मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करने की हिदायत की। खबर शामिल करते हैं लुडन से। हमारे नुमाइंदा आसिफ की रिपोर्ट के मुताबिक मेलसी रोड टिब्बा सुल्तानपुर सांदे वाली कॉलोनी के पास ट्रक और मोटरसाइकिल में तसादुम। रेस्क्यू 112 इतला मिलते ही रेस्क्यू की टीमों ने फौरी मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन किया। रेस्क्यू 112 टिब्बा सुल्तानपुर के जवानों ने बर वक्त रिस्पॉन्स करते हुए मरीजों को चेक किया। मोटरसाइकिल पर सवार एक खातून और मर्द मौके पर जाँ बहक होने वालों की शिनाख्त अभी नहीं हो सकी। जाँ बहक होने वाले टिब्बा RHC वालों को सुल्तानपुर शिफ्ट किया जा रहा है। खबर शामिल करते हैं बिहाड़ी से। हमारे नुमाइंदे राना इमरान की रिपोर्ट के मुताबिक जाली टिकटॉक ID के जरिए डाटा चोरी और फ्रॉड की कोशिश। चक नंबर 155 WB के रिहायशी फैजान शाहिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तफसील के मुताबिक चक नंबर 155 WB के रिहायशी फैजान शाहिद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि इनके नाम से सोशल मीडिया पर जाली ID बनाकर फ्रॉड और जालसाजी की जा रही है। इनके मुताबिक इस फेक ID पर इनके असल ID से वीडियोज़ और दीगर ज़ाती मवाद चुरा कर अपलोड किया जा रहा है, जिसका मकसद अवाम को गुमराह करना और इनकी साख को नुकसान पहुंचाना है। फैजान शाहिद ने अवामुन्नास को खबरदार करते हुए कहा है कि वो इस जालसाज शख्स से होशियार रहें और किसी भी किस्म का लेन देन या रब्ता ना करें। उन्होंने कहा है कि ये अमल ना सिर्फ धोखाधड़ी है बल्कि शहरियों को माली और समाजी नुकसान पहुँचाने की मज़मूम साजिश भी है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं फैजान शाहिद, चक नंबर 155 WB। मेरे नाल कुछ दिन तो कोई स्कैम हो रहा है। टिकटॉक ID मेरी किसी बंदे ने मेरे नाम तो बनाई हुई है। हत्ता कि मेरा रियल अकाउंट महरा दा मुंडा इस टाइम जो चल रहा है, तो जो फेक अकाउंट है महर पेंडू 155 WB के नाम तो बनाया गया। तो वह बंदा जी मैं वीडियो अपनी अपलोड कर रहा वही कापी पेस्ट करके वो अपनी ID ते लगा रहा है। उस ID ते फेक ते मेरे वाली ते उस तो बाद हुण वो कारोबार शुरू कर रहा जी फराड एक तौर पर कि बाइनांस दियाँ ट्रेडिंगां ला रहा कोई, तो HBL का मेरा अकाउंट शो करवा रहा है मेरा वालपेपर लगा के मैं इन्ने पैसे मतलब कि किसी को रिसीव कर चुके हैं, मेरा पार्टनरशिप बन गया, तो मैं मंथली प्रॉफिट देंगा ਇਹਦਾ। इस तरह करके कोई फ्रॉड कर रहा है तो मेरा उस ID ਦੇ ਨਾਲ किसी किस्म का कोई तल्लक नहीं है। ये हर बंदा वाज़िया तौर पर सुन सकता है, हर बंदा सुन रहा है, किसी किस्म का कोई तल्लक नहीं। जे कल नूं किसी बंदे को कोई नोटिफिकेशन कोई मैसेज टिकटॉक ते उस ID तो महर पेंडू 155 इस ID तो किसी बंदे नूं कोई मैसेज नोटिफिकेशन रिसीव होंदा है, वो कोई बंदा कोई पैसे नूं ना सेंड करे वह जिम्मेदार मैं नहीं। बकाया मेरी तमाम अदारे अगे एक अपील है कि इस अकाउंट वाले बंदे नूं या अकाउंट नूं जल्द तो जल्द पकड़िया जाए ताकि होर कोई बंदा इदां दा जराइम पेशा किसी होर ना कर सके। बराए मेहरबानी कोई भी बंदा इस अकाउंट ते किसी मैसेज या नोटिफिकेशन का एतबार ना करे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद मजहर की रिपोर्ट के मुताबिक SHO थाना विमेन इंस्पेक्टर मदीहा अरशाद की कार्रवाई। बीवी पर तशद्दुद करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। इंस्पेक्टर मदीहा अरशाद ने टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए मुलजिम उमैर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम उमैर ने अपने घर वालों के साथ मिलकर अपनी बीवी महमूना को तशद्दुद का निशाना बनाते हुए बच्चे छीनकर घर से बाहर निकाल दिया। SHO थाना विमेन ने ससुराल वालों से बच्चे बाजियाब करवाकर महमूना के हवाले कर दिए। थाना विमेन पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिम उमैर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। औरतों और बच्चों पर तशद्दुद किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सैयद नईम शाह से। भावलपुर में पहली मरतबा मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक के शोरूम का इफ्तिताह शानदार तरीके से किया गया। इफ्तिताह मेहमान खुसूसी अब्दुल जब्बार और यासीन साबरी ने किया और कारोबार के लिए नेक दुआएं भी की। शोरूम के मालिक मोहम्मद जैन का कहना था कि हमारा मकसद आवाम को सहूलियात फराहम करना है। लोकेशन सेंटर जे रोड नज़द विक्टोरिया बैंक्वेट हॉल। आरावाला से रशीद अहमद जोया की रिपोर्ट के मुताबिक थाना कबूला शरीफ की बर वक्त कार्रवाई 2 अफराद और गाड़ी को डूबने से बचा लिया। आरावाला तफसीलात के मुताबिक आरावाला थाना कबूला की हदूद EB 87 के पास गाड़ी रिवर्स करते हुए बेकाबू होकर नहर में जा गिरी। थाना कबूला के SHO को वाक़े की इत्तला मिलने पर पुलिस के ASI मुमताज़ वट्टू ने बर वक्त रिस्पॉन्स किया और 2 अफराद और गाड़ी को नहर से बाहिफाजत निकाल लिया, जिसमें मुसाफिर जानी और माली नुकसान से महफूज रहे। मुसाफिर साहिवाल से EB 87 जनाजे के लिए जा रहे थे। मुसाफिरों ने पुलिस थाना कबूला की ड्यूटी पर अफसरान दिल से शुक्रिया अदा किया।
नाज़रीन, भावलपुर के इलाके चौक आजम थाना सदर के करीब पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुबैना मुकाबला हुआ है। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई में एक खतरनाक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि इसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार डाकू के खिलाफ 17 से ज्यादा मुकदमात रिकॉर्ड हैं। भावलपुर से राशिद लतीफ की रिपोर्ट। भावलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इरफान अकबर खान की सरबराही और सर्कल ऑफिसर मलिक अब्बास की निगरानी में सीसीडी टीम ने गुज़श्ता रात भावलपुर में क्रैकडाउन किया। मोहम्मद सिजाद एएसआई और फयाज हुसैन एएसआई की टीम चौक आजम में मौजूद थी कि अचानक दो मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने पुलिस को देखते ही फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में डाकू जखीरा फाटक की जानिब फरार होते हुए रेलवे फाटक से जा टकराए। एक डाकू मौका से फरार हो गया, जबकि दूसरा मुल्जिम आसिम सकना मुल्तान जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम के कब्जा से डकैती शुदा मोबाइल फोन बरामद हुआ है, जबकि फरार होने वाले साथी की गिरफ्तारी के लिए टीम ने मुल्तान, लोधरा और भावलपुर रवाना कर दी गई हैं। कैमरामैन टीम के साथ राशिद लतीफ लाख, कौमी दस्तक न्यूज़ टीवी, भावलपुर। हाजीपुर मुबीन फयाज बट से राजनपुर हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद के 128वें सालाना उर्स मुबारक का दूसरा रोज़ नहायत एहतराम के साथ जारी है। मुल्क भर से ज़ायरीन काफिलों की सूरत में कोट मिठन पहुँच रहे हैं, जहाँ वो मज़ार पर हाजिरी देकर फातिहा ख्वानी और दुआएं कर रहे हैं। दरबार पर कवाली की महफिल नात ख्वानी और सूफियाना कलाम की महाफिल का इनेकाद किया जा रहा है, जिनमें ज़ायरीन बर्तादात में शरीक हैं। इस मौके पर राजनपुर पुलिस भी अपनी जानों की परवाह किए बगैर सख्त गर्मी में ड्यूटी सर अंजाम दे रही है, ताकि अवाम की जान माल और अमन अमान को हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। पुलिस ने वाज़ा कर दिया है कि किसी भी किस्म की गफलत या बदअमनी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी और वो अपने अवाम के साथ मजबूती से खड़े हैं। खबर शामिल करते हैं सरगोदा की तहसील साहिवाल से रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ हुसैन कुरैशी। टीएच के अस्पताल साहिवाल में मरीजों के इलाज मुआवजे के लिए सहूलियात का फुकदान है, जिससे शहरी मुश्किलात से दो चार हैं। तिबी सहूलियात की अदम फराहमी के साथ साथ बदइंतजामी ने मरीजों और इनके अहल खाना को सख्त परेशान कर रखा है। अस्पताल के तमाम डॉक्टर्स हाजिरी लगाकर प्राइवेट अस्पताल में प्रैक्टिस करने चले जाते हैं। मरीजों को सरगोदा अस्पताल रेफर कर दिया जाता है। THQ अस्पताल साहिवाल मसाइल का शिकार। MS की तैनाती न होने से डॉक्टर्स और अमला को कोई पूछने वाला नहीं है। अरबाब अख्तियार नोटिस लें। खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ सलमान सामी की रिपोर्ट के मुताबिक फैसलाबाद थाना विमेन पुलिस की कार्रवाई अपने घर वालों के साथ मिलकर बीवी पर तशद्दुद करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। फैसलाबाद CPO साहबजादा बिलाल उमर की हिदायत पर SHO थाना विमेन इंस्पेक्टर मदीहा अरशाद ने कार्रवाई करते हुए बीवी पर तशद्दुद करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। इंस्पेक्टर मदीहा अरशाद ने टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए मुलजिम उमैर को गिरफ्तार करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। मुलजिम उमैर अपने घर वालों के साथ मिलकर अपनी बीवी मैमूना को तशद्दुद का निशाना बनाते हुए बच्चे छीनकर घर से बाहर निकाल दिया। SHO थाना विमेन ने ससुराल वालों से बच्चे बाजियाब करवाकर मैमूना के हवाले कर दिए। CPO साहबजादा बिलाल उमर का कहना था कि औरतों और बच्चों पर तशद्दुद किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहें कौमी दस्तक न्यूज़।